भाव राम के हृदय का गया भक्त पहचान, जिजका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। भगवान श्री राम को अपनी ओर देखने का भाव विभीषण समझ जाता है, लेकिन अपने भाई का भेद बतलाते हुए वह झिझकता है। सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया, मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया। वास्तव में ही उस समय उसके अंदर भाई के प्रति भाई का प्रेम उमड़ आता है। सोचा को लूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है। कैसा ही भला बुरा है, पर आखिर तो मेरा भाई है। विभीषण सोचता है कि मैं आज अपने भाई का भेद नहीं खोलूंगा, इसी में आज मेरी भलाई है। वो कैसा भी बुरा या भला हो, लेकिन आखिर को मेरा भाई है। इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार, उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। इधर विभीषण के मन में तो भाई के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है, और उधर रावण अपने मन में उसके मन में एक विचार आता है। मेरे भेदों को जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता यही कारण है। रावण सोचता है कि मेरे वेदों का जानकार यहाँ केवल एक विभीषण ही है, इसलिए यह विभीषण मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर तपसी तो किस गिनती में ब्रह्मा तक मार न पाएगा। अब रावण सोचता है कि पहले मैं विभीषण को ही मार देता हूं तो इससे मैं अमर हो जाऊंगा, फिर इन तपस्वियों की गिनती क्या है, फिर तो मुझे ब्रह्मा भी नहीं मार पाएगा। छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। तो रावण विभीषण के ऊपर एक शक्ति बाण छोड़ देता है, तभी बीच में आकर के श्री राम जी वो शक्ति बाण अपने ऊपर ले लेते हैं। छिटक गया वह बाण जब देखे कृपा निदान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। वह शक्ति बाण भी श्री राम जी को देख करके और भगवान के चरणों को प्रणाम करके सीधा वापस चला जाता है। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में। सोचा यह भाई बैरी है, इसको मरवा दूंगा रण में। इस दुर्घटना के घटित होने से विभीषण में एक परिवर्तन होता है। जो भाई का प्रेम उमड़ रहा था वो समाप्त हो जाता है, और सोचता है कि ये भाई नहीं, ये तो दुश्मन है, युद्ध में इसको मरवाना ही उचित है। बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वह भेद बताने को, तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को। जैसे ही उसके मन में बदले की भावना आती है, वह श्री राम जी की तरफ भेद बताने के लिए दौड़ता है, और अब वो मन से पूरी तरह से सोने की लंका ढाने के लिए तैयार हो जाता है, और भगवान से कहता है, किया निवेदन राम से सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशमात। हे प्रभु श्री राम सुनिए, मैं बताता हूँ कि ये दशकंदर रावण किस प्रकार से मरेगा। सिर बढ़ने की चिंता न करें, यह छाया मृत्युंजय की है,
इसको जो जीता रखती है वह माया मृत्युंजय की है। हे प्रभु, इसकी आप सिर बढ़ने की चिंता नहीं करें, ये तो सब भगवान शिव की कृपा है जो इसको जीवित रखती है। पुष्पों की जगह शिव अर्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं, शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापिस पाए हैं। हे प्रभु, इसने श्री राम भगवान शिव को पुष्पों की जगह अपने सिर काट काट करके पूजा में भेंट किए हैं, तो वो भगवान शंकर उनके उन्हीं सिरों को वापिस कर रहे हैं। यदि किसी यत्न से महादेव इसके ख्याल से हट जाएं, तो सिर की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाएं। हे प्रभु, यदि किसी प्रकार से इसके ध्यान से महादेव हट जाएं, तो ये इसके सिर उगना बंद हो जाएंगे और सब असली मस्तक कट जाएंगे। फिर अमृत नाभि में है इसके, वही जीवित रखता खल को, इसलिए छोड़िए शर ऐसे, शोक है जो इसके उस बल को। हे प्रभु, फिर इसकी नाभि में अमृत का कुंड है जो कि इसको जीवित रखता है। आप एक ऐसा बाण छोड़िए जिससे वो अमृत सूख जाए। वेद विभीषण भक्त से सुनकर भले प्रकार, प्रभु ने कर शिव वंदना फिर से किया प्रहार। विभीषण से सारा वेद जान करके फिर भगवान शंकर जी की वंदना करके और फिर प्रहार करते हैं। चले मंत्र प्रेरित जबी प्रभु के बाण महान, अमृत सुख आया नाभि का छुड़ा दिया शिव ध्यान। तब भगवान के मंत्रों से प्रेरित सभी बाण जाते हैं, इससे कि उसकी नाभि का अमृत सूख जाता है और शिव का ध्यान भी भंग हो जाता है। एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीस, तब विचार करने लगा मन में लंकाधीश। जब उसके एक एक करके सिर कटने लगते हैं, तब रावण मन में विचार करने लगता है, भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने, बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। रावण सोचता है कि अपने भाई से बैर बढ़ाने का फल मैंने देख लिया है, मुझे उसका बदला मिल गया जो मैंने उसके साथ किया था। मैं भी कैसा मतवाला था, यो भाई को त्यागा मैंने, भाई भाई ही था आखिर क्यों भाई को त्यागा मैंने। रावण सोचता है कि मैं भी कैसा मतवाला था जो मैंने भाई का त्याग कर दिया, भाई आखिर भाई था, मैंने उसको त्यागा ही क्यों। उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता आप भलाई थी, हाँ मैंने उल्टी सवा बीच उसके ही लात लगाई थी। अगर मैं उसके सलाह से चलता तो आज मुझे यश प्राप्त होता और मेरा भला होता, उल्टे मैंने ही उसको सवा के बीच में लात मारी थी। हे राम, मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ, यह रणता भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। रावण कहता है, हे राम, मुझे मारने में तुम्हें कोई गौरव प्राप्त नहीं हुआ है, यह तो भाई भाई का युद्ध था जो आज ऐसे समाप्त हो गया। भुजा 18 शीश 9 काट चुके अवदेश, गिरा तभी रणभूमि में हो अशक्त लंकेश। भगवान उसके 18 हाथ और 9 सिर काट देते हैं
तब रावण अशक्त होकर के और युद्ध भूमि में गिर जाता है। मरते मरते भी हुआ उसे तनिक सा चेत, आंखें खोली सामने देखे कृपा निकेत। मरते मरते उसको कुछ होश रहता है, आंखें खोलता है तो सामने भगवान दिखाई देते हैं। मानो जीवन मरण वह करने लगा पवित्र, तब प्रभु आज्ञा से उधर बोल उठे सौमित्र। ऐसा लगता था बाल अपने दर्शन करके अपने जीवन मरण को धन्य कर रहा था। तभी भगवान की आज्ञा लेकर के और लक्ष्मण जी रावण से कहते हैं,